नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मॉर्निंग का वक्त है दोस्तों और योगा हमारा हो चुका है सेशन। उसके बाद हम करेंगे अपने शीर्षासन का प्रैक्टिस यहाँ पे। और अब जो है बेहतर बैलेंसिंग मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अब मैं अपने पैरों को और ज्यादा लिफ्ट कर पा रहा हूँ। सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही जो है मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब 7 दिन पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वापस से क्या मैं शीर्षासन कर पाऊंगा सही तरीके से, क्या मैं हाफ भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू था कि मेरे नेक पे उससे बहुत इशू आ रहा था। लेकिन जब से मैंने वापस शुरू किया है और ये समझ में आ गया कि भाई अब मैं सही तरीके से कर रहा हूँ और अभी मेरे नेक पे बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसी का नतीजा है कि आज 7 दिन के अंदर हमने काफी बेहतर प्रोग्रेस किया है। और शीर्षासन करने के बाद जो है ना बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी, खासकर बॉडी को न्यूट्रल पोजीशन पे लाना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा सारा ब्लड जो है वो सर की ओर चला जाता है। और अचानक से शीर्षासन करने के बाद हम अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज करें या सीधे खड़ा हो जाएं तो हो सकता है कि हमें चक्कर वगैरह भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शाम का वक्त है दोस्तों, जिम में आ चुके हैं और आज हमारा लेग्स प्लस शोल्डर्स हम करेंगे। और लेग्स में आज बेसिकली 2 एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं। एक हम अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे और एक हम अपने ग्लूट्स को ट्रेन करेंगे। और देखिए, ग्लूट्स की जब बात होती है ना तो सिर्फ ग्लूट्स नहीं ट्रेन होता है, बल्कि जो हमारी लोअर बैक होती है, लोअर इनर साइड होता है, ग्लूट्स को जो कनेक्ट करता है, वो जो बैक है वो भी हिप थ्रस्ट से ट्रेन होती है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो है बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, और ताकि आपका बैक में पेन ना हो, आपकी बैक जो है वो स्ट्रांग हो, पहले से बेहतर हो। तो यहाँ पे हिप थ्रस्ट में हमने टोटल 4 सेट्स किए और ज्यादा वेट नहीं उठाया हमने यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा हम यूज टू होना चाह रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर हम यहाँ पे वजन बढ़ाएंगे। सेकंड फिर हमारा है हैमस्ट्रिंग, और हैमस्ट्रिंग जो है हम सीटेड कर्ल करेंगे बेंच पे यहाँ पे, और 2 सेट्स हमने यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट वेट लगाए थे। और उसके बाद फिर हमने 2 सेट्स में वेट, अच्छा खासा वेट बढ़ाया हमने यहाँ पे और पूरा स्क्वीज किया है पीछे तक। तो उससे क्या है कि ग्लूट से लेकर और पूरा जो हैमस्ट्रिंग है उस पे बहुत अच्छा लोड है। मतलब इतना खतरनाक बर्न इस पे मिलता है ना कि मतलब हालत खराब हो जाती है, और यही बर्न हमें चाहिए। क्योंकि हैमस्ट्रिंग अगर आपकी ग्रो नहीं होगी, आपको कॉर्ड कितना ही बड़ा हो, लेकिन हैमस्ट्रिंग अगर आपकी ग्रो नहीं होगी तो आपका लेग कभी बड़ा नहीं दिखेगा, खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो हैमस्ट्रिंग मारना बहुत जरूरी है। हैमस्ट्रिंग जो है, और वैसे भी क्योंकि ये हमारा लोअर और बैक पोर्शन होता है और लोअर पार्ट होता है, और लोअर पार्ट जो होता है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो इसलिए ये जो पार्ट होता है बॉडी का, इसको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी ताकि आपको साइटिका से रिलेटेड कोई इश्यूज ना आए। फिर आए दोस्तों हम अपने शोल्डर मशीन पे अपने इंटीरियर डेल्टॉइड्स को ट्रेन करने के लिए 40 किलो से हमने शुरू किया था वार्म अप, और उसके बाद जो है हमने मतलब 2 वार्म अप किए हमने यहाँ पे 40 और 45 से, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अपने रेगुलर सेट शुरू किए और टोटल 65 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आज हमने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया है। 65 किलो भी बहुत इजीली मैं उठाया आज, और किसी प्रकार का कोई सपोर्ट की जरूरत मुझे नहीं हुई। तो एनर्जी लेवल मेरा बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आप वर्कआउट करते जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मसल तो ग्रो होता ही होता है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ना बहुत जरूरी है। और मसल भी एक्चुअली तभी ग्रो करेगा जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप जो है अच्छा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर पाएंगे। फिर है हमारा लैटरल रेजेस, और यहाँ पे हमने 10, 12.5 और 15 किलो तक हमने यहाँ पे किया। और अब जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मैं ऊपर होल्ड कर पाता, और यहाँ पे ना लैटरल फ्लाई रेज जब आप करते हैं तो यहाँ पे होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं ना तो आपका लैटरल पार्ट बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पे, और वही चीज मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और यहाँ पे क्या होता है कि 10 से 12 रिपीटेशंस जो है आप लगाइए, और मतलब इससे ऊपर तो खैर लगेंगे भी नहीं, क्योंकि हम एक सीटेड पोजीशन पे हैं और एक जगह पे हमने फिक्स किया अपने आप को, तो इसलिए क्योंकि बॉडी का मूवमेंट है नहीं ज़्यादा, आपको मसल का ही मूवमेंट लेना है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया होना है, आपका मसल बहुत बढ़िया ग्रो होने वाला है। आखिरी है हमारा रेयर डेल्ट, तो सीटेड बेंच पे हमने रेयर डेल्ट किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।